आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जजीरे की जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की छुट्टियां और पार्टियों का मरकज रहा, लेकिन इसके पीछे एक भयानक हकीकत छुपी हुई थी। ये जजीरा है लिटिल सेंट जेम्स, जिसे दुनिया एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानती है। ये जजीरा सिर्फ 27 एकड़ का है, लेकिन यहाँ हर किस्म की ऐशो आराम मौजूद था। लग्जरी रिजॉर्ट्स, प्राइवेट डॉक, लाइब्रेरियाँ, सिनेमा, हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। दुनिया के बड़े बड़े शख्सियात यहाँ आते जाते थे, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पार्टियों और तातिलात के बीच कम उम्र बच्चियों के साथ बदसलूकी की जाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ ज़ेरे ज़मीन कुछ सुरंगें भी बनाई गई थी। कहा जाता है कि ये सुरंगें या तो स्टाफ इस्तेमाल करता था ताकि मेहमानों की नज़रों से बचा जा सके, या ये अमीर मेहमानों के लिए फरार का रास्ता थी। इन मुतासिर होने वाली बच्चियों और उनके वालिदैन के लिए ये एक खौफनाक हकीकत थी, लेकिन जब दुनिया के बड़े बड़े लोग इसमें मुलव्विस थे तो कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, कम अज़ कम कई साल तक। फिर मार्च 2005 में सब कुछ मंजरे आम पर आया। एक लड़की कॉर्टनी वाइल्ड ने फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में पहली रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस, FBI और दीगर तहकीकाती इदारे ने शवाहिद इकट्ठे किए। शवाहिद में अहम शख्सियात के नाम, नामुनासिब तस्वीर और एप्स्टीन आइलैंड के फ़्लाइट लॉग शामिल थे। ये तमाम दस्तावेज़ात अदालत में पेश की गईं और इन्हें एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, जेफरी एप्स्टीन कौन था? उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई और कैसे वो दुनिया के मशहूर लोगों के साथ ताल्लुकात कायम कर सका? जेफरी एप्स्टीन एक आम रियाजी के उस्ताद से दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शामिल हुआ। उसने डिल्टन स्कूल से आगाज़ किया, लेकिन उसका असली घर वॉल स्ट्रीट था। उसने अरबपतियों जैसे लेस्ली वैक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक का एतमाद जीता और उनका पैसा मैनेज करना शुरू किया। अपनी दौलत और ताकत के बलबूते पर एप्स्टीन ने अपनी लग्जरी एम्पायर बनाई, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक और यहाँ तक कि पेरिस में भी। लेकिन इस रोशन दुनिया के पीछे एक खुफिया हकीकत छुपी थी। एप्स्टीन बेगुनाह और कम उम्र लड़कियों का शिकार करता था। मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट महल, न्यू मैक्सिको का 7,500 एकड़ रैंच और पेरिस में ऐशो आराम वाले अपार्टमेंट्स। एप्स्टीन की जिंदगी किसी ख्वाब से कम न थी, लेकिन इसका असली शाही दरबार वो जजीरा था, लिटिल सेंट जेम्स। यहाँ पहुँचने के लिए वो अपनी प्राइवेट जेट इस्तेमाल करता था, जिसे मीडिया ने लोलीटा एक्सप्रेस का नाम दिया। इस जजीरे पर दुनिया के मशहूर लोग मेहमान बनकर आते और कम उम्र लड़कियाँ निशाना बनती। बिल क्लिंटन इस जेट पर 26 मरतबा सफ़र कर चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप 90 की दहाई में एप्स्टीन के पड़ोसी और दोस्त थे, लेकिन बाद में वो दुश्मन बन गए। ट्रंप का दावा है कि वो कभी एप्स्टीन आइलैंड नहीं गए। सबसे बड़ा सदमा बरतानवी शाही खानदान के लिए था। प्रिंस एंड्रू पर इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने 17 साला वर्जीनिया जुफ्रे के साथ बदसलूकी की। ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई। नतीजतन प्रिंस एंड्रू को अपने शाही फ़राइज़ छोड़ने पड़े। $14 मिलियन का तसफिया करना पड़ा और अक्टूबर 2025 में उसका लक़ब भी वापस ले लिया गया। बिल गेट्स से लेकर हॉलीवुड के सितारे तक सब एप्स्टीन के सोशल सर्कल में शामिल थे। FBI ने एप्स्टीन के घर से बहुत सी सीडीज़ और तस्वीर हासिल की, जिससे शुबा हुआ कि वो बड़े लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। एप्स्टीन के जराइम पहली बार 2005 में सामने आए, जब फ्लोरिडा की लड़की कोर्टनी वाइल्ड ने हिम्मत दिखाई और पाम बीच पुलिस के सामने रिपोर्ट की। पुलिस की तहकीकात ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। पता चला कि एप्स्टीन एक या दो नहीं, बल्कि दर्जनों कम उम्र लड़कियों का शिकार था। यहीं से दुनिया की अदालती तारीख का सबसे बड़ा मजाक शुरू हुआ। 2008 में जब एप्स्टीन को उम्र कैद होना थी, एक खुफिया मुआहदा हुआ। US अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा और एप्स्टीन के महंगे वकील ने मुतासिरीन को अंधेरे में रखा और मुआहदा किया, जिससे एप्स्टीन सिर्फ 18 माह की सज़ा पाने में कामयाब हुआ। मज़ीद हैरानकुन बात यह है कि जेल में उसे VIP ट्रीटमेंट दी गई। वो दिन भर अपने दफ्तर में काम करता और सिर्फ रात को सोने के लिए जेल जाता। सिर्फ 13 महीने बाद वो मुकम्मल आज़ाद हो गया। ये मुआहदा ना सिर्फ एप्स्टीन बल्कि उसके ताकतवर साथियों को भी बचा गया, जिनके नाम अभी भी एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद हैं। लेकिन एप्स्टीन ने एक गलती की। उसकी गुरूर और ख़ुद पर एतमाद ने उसे डबो दिया। अपने आप को बचाने के लिए एप्स्टीन ने ताकतवर लोगों के ताल्लुकात जाहिर किए और ये मीडिया ने पकड़ लिया, जिससे दुनिया भर में इस मामले की कहानी लीक हो गई।
एप्स्टीन ने सोचा कि पैसे से वो मुतासरा लड़कियों को खरीद लेगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कॉर्टनी वाइल्ड के हौसलामंद कदम के बाद मज़ीद लड़कियां सामने आईं और एप्स्टीन के खिलाफ अदालत में केस लड़े। जुलाई 2009 में वर्जीनिया ज्यूफ्री ने सिविल केस दायर किया, जिसमें इल्ज़ाम था कि एप्स्टीन और गीज़लेन मैक्सवेल ने उसे मशहूर लोगों के साथ गलत काम करने पर मजबूर किया। गीज़लेन मैक्सवेल एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, जो इस जुर्म में अहम किरदार अदा करती थी। इसका काम कम उम्र लड़कियों को भर्ती करना और पैसे के लालच से उन्हें बहकाना था। 2011 में डेली मेल ने ज्यूफ्री का इंटरव्यू शाया किया, जिसमें प्रिंस एंड्रयू का जिक्र आया और मसाइल शुरू हो गए। 2015 से अमेरिकी मीडिया सवाल करने लगा कि एप्स्टीन के पास इतनी दौलत कहां से आई। सालों की खामोशी के बाद 2018 में जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने एक रिपोर्ट शाया की, परवर्जन ऑफ जस्टिस, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह निज़ाम ने ताकतवर लोगों को बचाने के लिए एक ग्रुप बनाया। एप्स्टीन की मौत ने दुनिया को हिला के रख दिया। 2019 में जब वो एक इंतहाई महफूज जेल में था, इस दिन जेल के सीसीटीवी कैमरों में मसला आ गया। सवाल ये उठता है, क्या ये महज इत्तेफाक था या किसी बड़ी ताकत ने अपने मफादात के लिए ये साजिश की थी? जजीरे पर मिले राज भी हैरानकुन थे। FBI ने वहाँ सुरंगों के अलावा मकामात के खुफिया नक्शे, फाइलें और कई CDs हासिल की, जिनमें मशहूर शख्सियात के नाम और तस्वीर शामिल थीं। ये शुबह बढ़ाता है कि एप्स्टीन उन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। जेफरी एप्स्टीन की दौलत और ताकत की कहानी भी दिलचस्प है। उसने न सिर्फ विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक का एतमाद जीता, बल्कि दुनिया के अरबपतियों, मशहूर सियासतदानों और फनकारों के साथ भी ताल्लुकात कायम किए। उसका मकसद सिर्फ दौलत जमा करना नहीं था, बल्कि असर और रसूख के ज़रिए लोगों को काबू में रखना भी था। एप्स्टीन के खिलाफ केस लड़ने वाली लड़कियों ने साबित किया कि ताकतवर लोग भी कानून से बच नहीं सकते और हौसलामंद अफराद आखिरकार सच सामने ले आते हैं। गिस्लीन मैक्सवेल, जो एप्स्टीन की शरीके जुर्म थी, पर भी कानूनी कार्रवाई हुई। उसे कसूरवार करार दिया गया और कई साल कैद की सज़ा हुई। लेकिन एप्स्टीन के साथियों और आला शख्सियात की असल कहानी अभी भी दुनिया के लिए एक पहेली है। FBI और अदालत ने कुछ शवाहिद हासिल किए, लेकिन मुकम्मल क्लाइंट लिस्ट कभी मंजरे आम पर नहीं आई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दौलत और ताकत की चमक कभी कभी अंधेरे हकाइक छुपा लेती है, लेकिन हौसलामंद अफराद और सच्चाई की ताकत आखिरकार सामने आ ही जाती है। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने देखा कि जेफरी एप्स्टीन ने दुनिया के अमीर तरीन लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे कायम किए, कम उम्र लड़कियों के साथ बदसलूकी की और आखिरकार कानूनी कार्रवाई के बाद कुछ इंसाफ कैसे मुमकिन हुआ। अगर आप इस वीडियो को दिलचस्प और मालूमाती लगाएं तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस कहानी से आगाह हों। नीचे कमेंट्स में अपनी राय दें और बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा कौन सा लगा। और हाँ, हमारे चैनल मालूमाती पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और भी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लाते रहेंगे। शुक्रिया और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।